Problem 6 NCERT Chapter 1 Calculate concentration of nitric acid mole per liter in a sample which has density दे रखी है आपको 1.41 gram per ml and mass percentage is also given of nitric acid, it is 69%. Alright, so there are two ways. Alright, so first way is we have already derived an expression for molarity. So we are going to do this. Molarity equal to 10xd upon mb. Alright. Or molarity equal to 10. X is my percentage mass of solute 69. Density is 1.41 gram per ml. And the molar mass of nitric acid, right? You have to divide it by nitric acid molar mass, which happens to be 63. तो इस केस में आपके पास जो मोलैरिटी अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इट टर्न्स आउट टू बी सम 15.44 मोल पर लीटर. ठीक है भाई, ये मोलैरिटी होती है 15.44 मोल पर लीटर. ऑलराइट, तो एक तो ये तरीका हो गया. सेकंड ये है, और ये भाई स्कूल में, ठीक है, मार्क्स लेने के लिए you have to derive it the whole thing. ठीक है, तो आप फिर वैसे स्टार्ट करेंगे कि let volume equal to 1 liter. It implies mass solution. mass solution कैसे निकाल सकते हैं आप? डेंसिटी, ठीक है, गिवन है, और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके. तो 1.41 ये डेंसिटी है, और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर. यानी 1 लीटर का क्या मतलब हो गया? 1000 ml. तो एसेंशियली अब हम पूरी डेरिवेशन को स्कूल में करके दिखा देंगे. तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन आया है हमारा, ठीक है. सो दिस हैपेंस टू बी 1410 ग्राम, राइट. ठीक है भाई, ये मास सॉल्यूशन आ गया. तो मास HNO3 कितना हो जाएगा? तो मास HNO3 के लिए तो हमें पता है कि भाई 69% है. तो 69% ऑफ टोटल मास, 69 बाय 100 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1.41 इंटू 1000 से. ये टोटल मास है, राइट. एक ही बारी आप चाहें तो इसे कैलकुलेट कर दें, ठीक है. सो दिस हैपेंस टू बी माय मास HNO3. अब मोल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मोल्स के लिए आई हैव टू अगेन डिवाइड इट बाय इट्स मोलर मास. मोलर मास HNO3 का हमने देख रखा है, इट इज 63. तो मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स हो जाएंगे, इस ऊपर वाले नंबर को सॉल्व करके 20 कैंसिल, 14 पॉइंट. सो 69 इंटू 14.1 डिवाइडेड बाय 63. ऑल राइट, सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स. ऑल राइट, सो दीज मोल्स आर 15.44. तो भाई मोलैरिटी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम तो 1 लीटर है, ऊपर क्या रख देंगे न्यूमरेटर में? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर देंगे 1 से. तो इस केस में भी रिजल्ट जो है वो वही आ रहा है, ठीक है, मोल पर लीटर. तो ऑब्वियसली दोनों केसेस में, लेकिन स्कूल वाले हैं ना कि आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते एंड सो ऑन. सो यू कैन सी द सेकंड वे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फर्स्ट वन.